अच्छा, जो वहाँ पर काम करते हैं वो भी यहाँ आ जाए हैं। अच्छा, चलिए अब तो मेरा यहाँ संपर्क बीच में कम हो गया क्योंकि मैं गुजरात चला गया। तो पुराने लोगों की काफी स्मृतियाँ यहाँ बटोरी जाती होगी। तो प्रदीप कहाँ है आजकल? अच्छा, चलिए मेरा तो आज मन कर गया था कि मैंने कहा भाई अब तो आज सुबह मैंने मेरे दफ्तर के जो प्रमुख लोग हैं उनसे बैठा था। शाम को मैंने सोचा पार्टी के दफ्तर के प्रमुख लोगों से मिल लें। तो एक प्रकार से आज मेरा प्यून से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक उन्हीं से मिलने का कार्यक्रम रहा है। रावत भी तो बहुत पुराना है। रावत है, रावत को भी काफी साल हो गए ना? हैं? अच्छा, एक वो यादव था ड्राइवर। हाँ ये रहा। क्या करते हैं बेटे भैया? बेटे, हाँ, एक तो अच्छा ये यहीं पर है। अच्छा, और बूथ का अध्यक्ष है। इस बूथ का समिति वो दिन स्वागत किया था उसने मेरा। चलिए, अभी ड्राइवरों में कौन कौन है? खड़े हो जाए। एक बार हमारे चालक का अच्छा अच्छा, तो सबसे सीनियर यादव है। हैं? हाँ, कृष्णलाल जी के जमाने के हुए। चलिए बैठिए। टेक्नोलॉजी का काम में कौन कौन है? कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, ये सारी चीजें करने वाला। अच्छा, थोड़ा इसमें IT सेल के में भी जो काम करते हैं वो भी है। अच्छा, बैठिए भैया। तो क्या आप उसी डिपार्टमेंट के अनुसार बुलाने वाले हो? हाँ, फोटो के लिए, फोटो हाँ के ऐसा ही कर लीजिए, एक एक डिपार्टमेंट बुला लीजिए। चलिए फटाफट। सर्वेंट जी बोलते जाइए। कंप्यूटर पब्लिकेशन अभी भी है तुम्हारे पास? आजकल बहुत जनरल हो, मैनेजर हो गया। सीनियर हो गए। देखिए उसने कुशाभाव की सेवा बहुत की। बहुत की। वाले साहब चलिए तेज गति से आइए भैया, एकदम। चलिए,
तस्वीरें देख रहे हैं आप बीजेपी मुख्यालय की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए हैं। विकास, क्या कार्यक्रम चल रहा है? क्योंकि हम देख सकते हैं जो अलग अलग कर्मचारी हैं बीजेपी मुख्यालय के, वो आ रहे हैं, मिल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी से। तो क्या कार्यक्रम है फिलहाल? जी देखिए, आज सरकार के 1 साल पूरे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे मुफीद मौका अपने उन कर्मचारियों के साथ, बीजेपी हेडक्वार्टर के उन कर्मचारियों के साथ बिताना पसंद किया जो कि एक समय में जब राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के संगठन महामंत्री की हैसियत से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में रहते थे और उस समय जो कर्मचारी यहाँ पर थे उनके साथ खास तौर पर प्रधानमंत्री ने कुछ लम्हे अनुभव बांटे हैं, उनसे उनका हालचाल जाना है। तकरीबन 80 से 100 के आसपास बीजेपी हेडक्वार्टर में ऐसे कर्मचारी हैं जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी मुख्यालय का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल है वहां पर सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी कर्मचारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल से सटा हुआ एक पंडाल लगाया गया है जहां पर इन कर्मचारियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था है। वहां पर जाएंगे और सबके साथ बैठकर चाय नाश्ता करेंगे और संभवतः भोजन भी करेंगे। जी विकास, क्या इस बीच अब वो मीडिया से भी बात करेंगे या ये सिर्फ मिलने का कार्यक्रम है? बीजेपी के जो लोग हैं जो दफ्तर में काम करते हैं और उनके साथ जो खाना है उसका कार्यक्रम है? जी हाँ, बिल्कुल। ये केवल कर्मचारियों के साथ मेल जोल और सरकार का 1 साल का उत्सव मनाने का कार्यक्रम है। मीडिया से यहाँ पर बातचीत का कोई भी योजना फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं है। 1 साल पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी उसके ठीक 15 दिनों बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय आए थे और उन्होंने इन्हीं सभी कर्मचारियों के बीच कुछ लम्हे बिताए थे। और ठीक उसी तर्ज पर जब 1 साल सरकार का पूरा हो गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बीजेपी मुख्यालय आए हैं उन्हीं कर्मचारियों के बीच जो कि बीजेपी मुख्यालय में तमाम अलग अलग विभागों के बीच काम करते हैं। जी हाँ, तो जैसे कि विकास भदौरिया बता रहे हैं, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त वो बीजेपी मुख्यालय की हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे और बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। साथ ही इन्हीं सभी कर्मचारियों के साथ भोजन का भी प्रबंध किया गया बीजेपी मुख्यालय में भी। तो कुछ और समय उनके साथ बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 साल पूरा होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन खासतौर पर बीजेपी मुख्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के साथ बिताने का रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा भी कि आज मैं सभी से मिल रहा हूँ, मुख्य सचिव से लेकर पीएन जो बीजेपी दफ्तर में काम करते हैं उन तक से मैं आज मिलने का जो मेरा कार्यक्रम है वो है। तो हर किसी से मुलाकात कर रहे हैं। खुद बहुत समय बिताया है एक ज़माने में बीजेपी मुख्यालय में, तो वो पुरानी बातें भी यहाँ पर करते सुनाई दिए और दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी। विकास, अपना जो समय बिताया प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ बीजेपी मुख्यालय में उसकी भी बात कर रहे थे। जो पहले लोग काम करते थे उनके साथ, उनमें से भी बहुत सारे कर्मचारी अब यहाँ पर हैं, तो उनसे भी बातचीत करते दिखाई दिए। बिल्कुल। तकरीबन 5 से 6 साल के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस समय पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और संगठन महामंत्री की हैसियत से बीजेपी मुख्यालय में बिताया है। और इस वक्त जिस जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद हैं, ठीक इसी जगह पर तकरीबन 1 दर्जन कमरे बने हुए थे और उन्हीं कमरों में जो तमाम वो स्वयंसेवक जो आरएसएस से बीजेपी में आते थे उनके रहने की व्यवस्था थी। ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कमरा इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की जगह पर था और तब उस वक्त राष्ट्रीय सचिव और संगठन महामंत्री की हैसियत से नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी मुख्यालय में रहते थे। अभी भी तकरीबन ऐसे 20 से 25 कर्मचारी ऐसे हैं जो उस समय नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं और उसमें से कई कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनको हम जानते हैं जो कि पार्टी से जो कि अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन पिछले कार्यक्रम में उनको भी बुलाया गया था। ऐसे ही शख्स काशीराम जी हैं जो कि बेहद बुजुर्ग हैं। पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय आए थे कर्मचारियों से मिलने के लिए तब उनको भी बुलाया गया था। इस बार काशीराम जी को बुलाया है कि नहीं बुलाया है इस बात की जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सचिव और संगठन महामंत्री की हैसियत से यहाँ रहते थे तो उस समय के जो कर्मचारी उनके साथ जो अनुभव थे निश्चित रूप से उनको याद करना न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद सुखद होगा। जी विकास, लेकिन हम देख रहे हैं जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही है, क्या बीजेपी के और बड़े नेता या बीजेपी के और जो दूसरे दर्जे के नेता या और तमाम नेता भी वहां मौजूद हैं या सिर्फ ये क्योंकि जो दिख रहा है उसमें सिर्फ कर्मचारियों के साथ या सीधा संवाद रखना चाहते हैं, एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर, एक बहुत ही प्राइवेट कार्यक्रम नरेंद्र मोदी से रखना चाहते हैं?
बिल्कुल इस समय जो पार्टी में पार्टी दफ्तर में जो कर्मचारी हैं उनके अलावा इक्का दुक्का पार्टी काडर से जुड़े हुए ऐसे पार्टी नेता भी हैं जिनको पार्टी मुख्यालय के भीतर सबको पता लग जाएगा। चलिए मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक कार्यक्रम जिस समय आप देख रहे हैं वो बीजेपी मुख्यालय आज पहुंचे हैं। 1 साल पूरा हुआ है मोदी सरकार का। उस मौके पर बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी मुख्यालय में काम करने वाले तमाम लोग, जो कर्मचारी वहां काम करते हैं, उनसे खास तौर पर मुलाकात की, उनके साथ फोटो खिंचवाया, उनसे आकर मुलाकात की। आपको बता दें, जब सरकार बनी थी तब भी बीजेपी मुख्यालय आए थे और तमाम लोगों से मिले थे, लेकिन अब 1 साल पूरा होने पर एक बार फिर बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से मुलाकात करने के लिए खास तौर पर आए हैं। एक बहुत ही निजी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि ये मुलाकात करना उनका, साथ ही यहाँ पर फिलहाल मुलाकात करने के बाद अब खाने पीने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इन तमाम कर्मचारियों के साथ भोजन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा कि आज का दिन मैंने सिर्फ मेल मुलाकात के लिए रखा था। मुख्य सचिव से लेकर बीजेपी मुख्यालय में काम करने वाले एक पीएन तक से मैं खास तौर पर मुलाकात करना चाहता था। इस वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया बीजेपी मुख्यालय में, जहां पर जाकर निजी तौर पर खुद जाकर मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी बीजेपी दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से।